सराइकी वसेब दे मेरे सारे भीड़ भरावे को खुश आमदेद जिथा रहो हंसदे वसदे खुश ते खुशहाल रहो। बहुत सारिया अहम खबर घिन के मैं तुम्हारे सामने हाजिर हाँ। मैं उम्मीद करना तुसा मेरे नाल जुड़े रहे वैसो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर गिनसो। तुम्हारे अपने भरा का चैनल है, तुम्हारा चैनल है, तुम्हारी आवाज़ है। और मेरी उन्हें दोस्तें कने भी गुजारिश है जेरे सराइकी नहीं बुलेंदे नहीं समझेंदे, अगर तुम्हारे सामने चैनल आ वने तो तुसा अपने उन्हें यारें दोस्तें नाल भीन भिरावे नाल को जरूर शेयर कर गिनाए जेरे सराइकी बुलेंदे होवन, जेरे सराइकी समझेंदे होवन। मैं तुम्हारे सारे का शुक्र गुजार रहा वैसा। कल मंगल का रिवार है और खान साहब ने मुलाकात थीवनी है जेरी कि नहीं करवाई गई। और कल रात को क्या कुछ थे अडियाला तो बाहर मैं तो कहूँ इहदे बारे तफसील ना दसे सा। मेरे कने बहु अहम खबर हैं इन हवाले नाल। बिया तुसा डिठा उसी के बिहार का वजीर आला जरा हिंदुस्तान का एक स्टेट है ऊ एक बड़ी घटिया हरकत की है। एक मुसलमान औरत एक डॉक्टर जेरी उनके कने एक कन्वोकेशन अपनी सर्टिफिकेट घिनने वास्ते गई है और नकाब वो पाता है हिजाब किया होया है। ऊ जनाब सब उनका हिजाब छिके सारी दुनिया के सामने, सारी दुनिया एक इंडिया का भयानक चेहरा जरा वो सेकुलर स्टेट अपने आप को आदन, जरा वो बहु अपने आप को लिबरल आदन और आदन जी के हिंदुस्तान वो मुल्क है दुनिया का जिथा सारे मजाहिब जरे हंसी खुशी रांदन। उनका हकीकत क्या है, उनका असल चेहरा हिंदुस्तान का कितना भयानक है, कितना घटिया और गलीज चेहरा है वो सारी दुनिया डिठे। और उनके बाद इंडिया के विच और पाकिस्तान और पूरी दुनिया जी मुसलमान दुनिया है उनका क्या रवैया है उन हवाले नाल मैं उनके बारे भी थोड़ी तुहाडे नाल गुफ्तगू करे सा। उनके अलावा शेर अफजल मरवत कल एक अलीमा खान के हवाले नाल बड़ा अहम बयान दिते। वो बयान क्या है, उनका पिछो मकसद क्या है और शेर अफजल मरवत जरा बयान दिते उनके पिछो कौन हिन, कौन लोग हिन जेरे उनकी डोरी हिलेंदे पैन और वो हुण जरा एक्टिव थींदा पे और वो ऐलान करदा पे कि मैं बहुत जल्दी फैसला कौन कोई ऐसा काम करे सा जेदी वजह नाल KPK दी जरी हुकूमत है उनके वास्ते मुश्किलात थी सकदे या कोई आसानी थी सकदी है। इन बारे च क्या आखे इन बारे च भी थोड़ा जिहा दसे सा। सब तो पहले सवाल करें हैं हिंदुस्तान की रियासत बिहार दे विच जो कुछ थे जो कि एक बहु ही तकलीफ दे अमल एक मुसलमान दी उता हालात असा सुनते रह वेंदे हैं बड़े अबतरीन। वैसे तो देखने वास्ते तो उन्हें अपने स्टार जे रहे वो सारे खान बनाए हुए मुसलमान बनाए हुए, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है और दुनिया को दिखाने वास्ते उन्हें अपना एक चेहरा रखा हुआ है कि देखो जी साडा हिंदू रियासत है। लेकिन असा जनाब सब जरे हिंदू रियासत दे विच असा मुसलमान को इतना सपोर्ट करेंदे हैं कि उन्हें को बड़ा सा स्टार बनाया हुआ है, असा किंग आते हैं और पता नहीं क्या कुछ आते हैं। लेकिन उन्हें हकीकत क्या है वो सारे के सामने उस टाइम आई है जिस टाइम बिहार का वजीर आला जिंदा नाम नीतीश कुमार है। 10 साल कने वो थोड़ा वजीर आला है और उको इतनी समझ बूझ इतना वो कोई दिमागी तौर पे मफलूज इंसान है कि उको एक पता कोई नहीं कि एक मुसलमान औरत वास्ते उनका हिजाब क्या मानी रखेंदे, बुरके का क्या मतलब है, एक औरत दी एक इज्जत क्या होंदी, एक एहतराम क्या होंदी है। ऊ जनाब साहब एक कॉन्वोकेशन नीचो पहुंचे मेहमान खसूसी आई और वो सर्टिफिकेट तकसीम करना पिए जरे डॉक्टर बनन। वो डॉक्टर नुसरत एक मुसलमान औरत है वो भी उथा अपना सर्टिफिकेट घिरन वास्ते उनके सामने गई है वो नकाब किया होया है। वो एक इंतहाई एक घटिया हरकत करेंदे हो, एक बदतमीजी करेंदे होए उनका नकाब छिके और उनको बर ना करने की कोशिश की थी, उनका चेहरा दुनिया के सामने दिखा एक मजाक उड़ावन की कोशिश की थी कि क्या तू पाता हो जो कि उन्हें एक मुसलमान के खिलाफ रवैया होंदा पिया रहिंदे। नीतीश कुमार जरा एक मोदी का माइंड सेट क्या है वो मोदी का एक क्या देन कि एक अलायंस विच है वो बंदा उनकी मदद दे नाल मोदी की भी हुकूमत है ते मोदी की मदद दे नाल उनकी भी हुकूमत है और 10 साल के उता वजीर आला है और ऊ जनाब साहब उथा ये हरकत की थी। और उनके कने ज्यादा अफसोसनाक गाल ये है कि जेरे हिंदुस्तान के दूजे सियासतदान हैं जेरे उन्हें जनाब साहब उनको जिस टाइम डिफेंड करने की कोशिश की थी तो उन्हें रवैया उनके कने भी ज्यादा भयानक है। उन्हें एक मैं एक बंदे का बयान सुनता पिया जरा यूपी का मिनिस्टर है वो लाई भी है कि यार वो नकाब भी तो छिके वो कहीं बई जाते हाथ तो नहीं लाया तुसा इतना पिटेंदे पे हो कि नकाब जो हाथ ला दी थी अगर वो कहीं बई जाते हाथ ला ले तो वध क्या थी बनया तुसा तो आंदा पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो। मतलब ये एक ये माइंड सेट है उथों दी हुक्मराने दा यानी हुक्मरान जेरे होंदे वो अंदरों भावें जितने भी गलीज होवे लेकिन दुनिया के सामने वो अपना एक अच्छा चेहरा पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जेरे सियासतदान इन और जेरे हुक्मरान इन जेरे मिनिस्टर्स इन वो तो इतने ही क्या दिन के घटिया और कम ज़र्फ और तुस आख सकदे हो कि इतने ज़हनी तौर ते मफलूज लोग हैं कि उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पौंदा कि दुनिया उन्हें दे बारे च क्या राय कायम करे सी। और इस टाइम आलम इस्लाम दे विच खास तौर ते मुसलमान ममालिक जेह्ड़े हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दे मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ विच मुब्तला हैं क्योंकि ये जेह्ड़ा अमल है इहदे बारे दे विच कोई सोच भी नहीं सकदा कि इहो जियां कोई कई वज़ीर आला दी तरफ इहो जिहा अमल थी सकदे। और उको इवें दूजे जेह्ड़े उंदे साथी मिनिस्टर हैं या हुक्मरान हैं वो इतने घटिया तरीके नाल डिफेंड करे सन। मुसलमान पहले ही जेह्ड़े आम मुसलमान हैं हिंदुस्तान दे वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात दा शिकार हैं यानी उन्हें को अपनी आइडेंटिटी छुपा के जिंदगी गुजारन ते मजबूर हैं या जनाब साहब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड च लगे बने।
कल मंगल का रिवार है, जिमें कि कल दे व्लॉग में तुहानू दस्सिया है कि खान साहब नाल मुलाकात का रिवार है। उन्होंने फैमिली और उन्होंने वकील जिहड़े हन वो जेल वेसन। मुलाकातें वास्ते 6 नाम ॾेवणे होंदे वो दे दिते गए हैं और उम्मीद कर हाई उन्हें को कि शायद अज मुलाकात थी वने, लेकिन मैं तुहानू दस दिता है कि मुलाकात करावन का कोई मूड फिलहाल कोई नहीं। हुकूमत जी है वो फैसला कर किया हुआ है कि जदा तक ये मुलाकात करने वाले लोग हैं जेडे पार्टी दे और फैमिली दे मैंबरान हैं, ये इन चीज़ का सारे नाल मुआहिदा नहीं कर गिंदे कि असा कोई सियासी गुफ्तगू खान साहब को मिलन तो बाद ना करे सूँ, इदारे के खिलाफ गाल ना करे सूँ, उस वक्त तक मुलाकात का कोई इम्कान कोई नहीं, मुलाकात ना कराई वैसी। कल इवें ही थे फैमिली दे मैंबर अलीमा खान साहबा उन्हें दी दुआएं भीनी और उन्हें दे बे भी कुछ रिश्तेदार हैं और बहुत सारे कारकुनान और पार्लियामेंटेरियंस और सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और इहो जे लोग कल जेल तो बाहर जिथा उन्हें को रोकया वेंदे नाके दे उत्ते उथा सारे इकट्ठे थे और काफ़ी देर बैठे रह गए, एहतजाज करते रह गए, मीडिया नाल गुफ्तगू करते रह गए और नारे लेंदे रह गए और रात थी गई है, रात तक बैठे रह गए, काफ़ी देर तक रात को बैठे रह गए। इंतजामिया की तरफों पहले ही खबर आंदी रहेगी है कि पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा वाटर कैनन का इस्तेमाल न थी सी, कोई सख्ती कोई जबर ना किया वैसी, बल्कि मुज़ाकरात करके अफहाम और तफहीम के नाल मसले हल किया वैसी और इन्हें कोई तो उठाया वैसी। लेकिन रात को वो कुछ है जरा पिछली दफ़ा थी आई, बल्कि उनके कने भी ज़्यादा सख्त रद्द अमल है इंतजामिया का। 12-1 बजे तो बाद जरा है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कल इस्लामाबाद का दर्जा हरारत तकरीबन 12 है, यानी काफ़ी सर्दी है। सर्दी के विच बैठे रह गए कारकुनान और कल कारकुनान की तादाद भी पिछले हफ्ते कने कुछ ज़्यादा है और यो उम्मीद की वेंदी पई है। मुलाकात की तो खैर उम्मीद कोई नहीं, लेकिन ये है कि खैर अफाम और तफहीम नाल बातचीत नाल मुज़ाकरात नाल इन्हें लोगों को तो उठाया वैसी, लेकिन इवें थिया कोई नहीं। तकरीबन 1:30-2 बजे तो बाद जरा है उतो खबर आने शुरू थे कि इंतजामिया जी हिल जुल शुरू कर दी थी, वो अपनी गड्डियाँ और अपनी मशीनरी जी को मूव करना शुरू कर दी थे और रात को आके पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल थे। उतो कारकुनान पिछली दफ़ा तो इतने जहनी तौर पर तैयार कोई ना थे, फौरन डिस्पर्स थी गए भज गए उतो, लेकिन कल उन्हें थोड़ी मजामत की थी। उन्हें कोशिश की थी कि उन्हें को असा पानी भावें सटन भावें जो मर्जी करन असा उथाई रह वेसूँ, असा इथों ना उठसूँ असा ना वेसूँ। उन्हें अलीमा खान आख्या आई कि अगर सारे उत्ते कोई ने इमें पानी सटिया या कोई भी इहो जिहा कोई हमला किया तो असा गलियां च वड़ वेसूँ, किथे एडो लुक वेसूँ, लेकिन असा इथों वेसूँ कोई ना। जिमें ही इन इंतजामिया का एक्शन खत्म थी असा भला इथाई आके बह वेसूँ और उन्हें कोशिश भी पहले इवें की थी, लेकिन कल इंतजामिया भी ज़्यादा तैयार आई। वो पहले ये आदे रह गए कि असा कोई हो जिहा अमल ना करेसूँ, कोई हो जी सख्ती ना रखेसूँ, लेकिन इवें थिया कोई नहीं। पहले पानी सटी गए वाला लोगों को उतो भजावण तो बाद बहुत सारे कारकुनान को पुलिस वाले पकड़ गिदे, उन्हें गिरफ्तार कर गिदे ने और उन्हें को नाल घिन गए। अलीमा खान को बहरहाल कोई नहीं घिन के गए, लेकिन कारकुनान जरे बेचारे उठा आए वधे उन्हें घिन गए। कल कारकुनान की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, ई वजह नाल थोड़ा जितना उठा जोश जज्बा और जरा उन्हें दी एनर्जी है ना वो भी बहुत ज़्यादा है और अलीमा खान काफ़ी सारे बार खुश भी रहेगी ये लोगों को देख कने और वो हिकड़ू इहो जी स्टेटमेंट भी दी है जी बड़ी मुतनाज़ा किस्म की है, जिंदे उन्हें जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एज यूजल गाल की थी। ये आखे ने कि जनरल आसिम मुनीर जरा है वो कोई रियासत कोई नहीं, जनरल आसिम मुनीर रियासत का एक फ़र्द है और मुलाजिम है, बल्कि और असा अपनी टैक्स देंगे हैं, असा इस सड़क तो क्यों उठो, सारा अपना मुल्क है, सारी अपनी जाए, सब कोई नहीं उठा सकता। बल्कि अलीमा खान इतों तक आखे कि अगर रियासत कोई है तो इमरान खान रियासत है, जनरल आसिम मुनीर रियासत कोई नहीं। इमरान खान रियासत है, उनके पिछो 20 करोड़ आवाम की पावर है। मैं को ये समझ नहीं आती, जरा मैं हम तो सामने अपना तजिया पेश करना चाहता कि खान साहब चलो जेल बैठे थे, उन्होंने मिजाज विच तलखी जी वो समझ आती है। उन्हें नाल एक वजीर आजम है मुल्क का, एक पॉपुलर लीडर है और वो जिस टाइम जेल रखा गया और वो तनहाई का शिकार किया गया और उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात भी हिन पे और उन्होंने फैसले भी थी पैन, कार्रवाइयां भी चलदियां पैन, उनकी तलखी तो समझ आती है। लेकिन ये नहीं समझ आती कि जेरे जेल तो बाहर लोग मौजूद इन तहरीक इंसाफ दे, खास तौर पर अलीमा खान थी गई, सलमान अकरम राजा थी गया, ये लोग हालात की नज़ाकत को क्यों नहीं समझेंदे पे, इन्हें कोई गाल समझ क्यों नहीं आती पई कि जो इस टाइम स्टेट है वो एक फैसला कर गिदा है हार्ड स्टेट का, मतलब वो एक सख्ती की तरफ मायल है। हुण उन्हें फैसला ये थी गया ये सामने और उनके आसार भी सको नजर आते पैन कि कई को भी इंतशार फैलावन की इजाजत नहीं दी वेंदी पई। इत्थों तक कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस टाइम एक लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की थी इत्थों लाहौर तो इस्लामाबाद, उन्हें नाल जो कुछ है वो सारे दे सामने है। उनके अलावा भी जिस टाइम रियासत का मूड जरा है वो इतना सख्त ही चुके हैं, उस टाइम ये लोग इहो जी गुफ्तगू करके ने हालात को मजीद खराब क्यों करने पैन। खास तौर पर अलीमा खान उन्होंने तो बिरा जेल ही वो तो देखो जी एक सियासी बंदा होंगे ना,
जैसी सारी जिंदगी की सियासत होंगी है उनके पिछों कुछ उनकी एक लैगेसी होंगी पता होंगे यार मैं जी गल करनी है उनका मेरी सियासत से असर पोसी उनका मेरी जनाब साहब अगों फ्यूचर से असर पोसी मेरे कारकुनान से असर पोसी लेकिन जरा फैमिली मैंबर होंगे उन्हें तो वाहिद एजेंडा ये होंगे कि यार साडा भीन है सारी भिरा है साडा प्यू है या जो भी है वो एक रिलीफ मिले वो कई तरीके नाल एक दफ़ा जेल चो बाहर आवे तुसा डिठा हो सी कि आम हालात विच भी जेह्ड़े लोग जेल च वेंदे कई जुर्म दे उंदे विच या कोई इल्जाम लग वने कोई झूठा सच्चा तो उंदे घर वाले इहो ही चाहंदे कि यार तू हुण ए माफ़ी मंगिन तू ये माफ़ी नहीं मंगदा तो तू कम से कम ए रवैया अपना के तू जेल चो बाहर आवन ए नहीं इहो जिहा तरीका इख्तियार नहीं करंदे कि उंदी जेल उंदी जेह्ड़ी सज़ा है उंदे च बढ़ोतरी थी वने वो वध वने अलीमा खान तो चूंकि एक भीन है वही भीन है उनको खान साहब की फिक्र होनी चाहिए खान साहब दे जेल चो बाहर आवन की सारी कोशिश होनी चाहिए लेकिन उनके बयान सुन के इो लगता है कि वो जिमें चाहते ही नहीं कि खान साहब नाल कोई रियायत बरती बने या कोई रिलीफ मिले बल्कि उनकी गाली दे नाल इो महसूस थी कि जिमें वो खान साहब की मुश्किलात इजाफा करना चाहती है मतलब ये है कि ठीक है कि यार एक सियासी नज़रियात होंगे एक सियासी सोच होती है तुस अपने मुल्क की फौज के खिलाफ कितना लड़ सकते हो क्यों जो बयानियां बना सकते हो एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की एक इंतहा होंगी है तुसा ये आखन लगे हो जी जना से मुनीर तो रियासत का मुलाजिम है वो तो तनख्वाहदार बंदा है उको जनाब साहब असा जो मर्जी आखो उनका क्या है तुस इहो जी गाली करके पाकिस्तान जैसे मुल्क में जितना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो वड्डा ताकतवर तो कोई ओहदा है ही कोई ना और वो जनाब साहब इस टाइम फील्ड मार्शल है और उनको एक इस्तना मिल गया है वो अगले 5 साल वास्ते भी कुर्सी से बैठे थी और वो एक पावरफुल तरीन आदमी है नहीं जिन्हें थोड़ी तरह फौजा होंगे बर्री बहरी और आर्मी वो त्रिए का जनाब साहब सरबराह है इस टाइम तुस अगर एक उनके सरबराह की जो एक फौज है जो थोड़े मुल्क की लड़ाई लड़ती पी जी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के विच सब कुर्बानियां लेंदा पैन तुसा उन्होंने सरबराह के खिलाफ अगर यूँ जी गुफ्तगू करे सो तो तुसा किवें सोच सकते हो कि तो रियायत मिल वैसी और ये कोई समझदारी कोई नहीं ये कोई सियासी प्लानिंग या वो कोई नजरिया या कोई ऐसी नजरियाती लड़ाई तो है कोई ना ये लड़ाई तो सिर्फ मफादात की लड़ाई ये सारी दुनिया जानती है कि अगर अज खान साहब को फौज जी है वो उन्हें मुजाकरात करके उन्हें को आखे जी कि असा तुहाडे नाल हैं पे तो असा गौरमेंट गिना दे तो सारी लड़ाई खत्म थी वेंदी ते ई मौके के उत्ते तुसा खान साहब वास्ते इतनी मुश्किलात पैदा क्यों करंदे पे हो एक तो पार्टी के उत्ते इस टाइम जेरे हालात बने हुए उनके विच मैं समझदा कि पार्टी के जेरे बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं उन्हें तो बहु वड्डा हथ है जिमें वो चाहते ही नहीं पे कि खान साहब वापस आवन खान साहब बाहर आके अपनी एक नॉर्मल सियासत कर सकें जिंदी कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बल्कि ये उनका बयानिया मजीद तो मजीद यानी खान साहब तो जो आधे हुसैन ये बाहर आके इहो जी गुफ्तगू करदन जी अग लाने वाली नहीं होंगी कि बिल्कुल जनाब साहब अगले को साड़ के रख दे कल सुनिया यही से कि इन्हें लंदन के हाई कमीशन तो बाहर जी पाकिस्तानी सफारत खाना है लंदन उनके बाहर भी इन्हें कॉल लीती हुई है कि थबा है कि असा एहतजाज करे सू यानी कि अपने मुल्क की करे सू असा लंदन ही करे सू और उथा बड़ी इन्हें को सुबकी का सामना करना पाएगा कि उथा कोई बंदा कट्ठा नहीं थी सके 10-12 बंदे हैं सारे यानी ये समझा वेंदे कि तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ की जमात है और ओवरसीज़ के जितने बंदे हैं सारे तहरीक इंसाफ के नाल होंगे लेकिन कल उथा कोई बंदा देखने को नहीं मिले उथों जो वीडियोज़ आए उथा लोग गए जो 8-10 बंदे गए भी तो एक दूसरे नाल गिला करते वधिया देखो जी इतना कोई नहीं आ सके पीटीआई का जरा इतना पिंडी के विच होंगे हर हफ्ते किस्म का धरना होंगे या उथा वेंदन खान साहब को मिलने वास्ते उथा भी कोई कारकुनान ज्यादातर इकट्ठे नहीं थे कल वत भी थोड़े लोग हन पे और उनकी वजह भी ये आई कि हुण इन्हें कोई कहीं को कॉल नहीं दी हुई जिमें पिछले 2 हफ्ते रहंदे रह गए कि KPK तो बंदे आसन पंजाब तो बंदे आसन तो कल उन्हें आखे जी असा कॉल जेरी देंदे हैं वो कॉल फ्लॉप थी वेंदी है कोई बंदा कट्ठा नहीं थींदा और उल्टा बेइज्जती थींदी है लोग सवाल करंदे कि भाई इतना लोग क्यों नहीं आते तुसा सॾे हो तुसा आदे हो जी इस दफ़ा ये थी वैसी लेकिन कोई बंदा होंदा कोई नहीं तो हुण कल उन्हें ये किया है कि उन्हें आख्या असा कोई कॉल नहीं सॾेंदे बल्कि ऐसा कुछ बंदे जरे हैं कोई 500,000 बंदे के करीब उन्हें KPK ते पंजाब विचों कट्ठे करके उतना पहुँचाएं ताकि लोग जरे हैं उथा आब आवन उथा आसन ता असा कॉल ते बगैर ता ये फील थी सी कि यार लोग अपने आप ही था हुण कट्ठे थी होना शुरू थी गए बहरहाल असा ये बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं से करेंदे या इन चीज़ को कोई दाद नहीं से देंदे या उनकी कोई तायद नहीं से करेंदे कि खान साहब ने मुलाकात ना करवाई वने या नहीं करवाई वेंदी तो अच्छा किया वेंदे खान साहब ने मुलाकात जरूर करवाई वनी चाहिए फैमिली की और फैमिली को भी चाहिए कि वो इहो जो रस्ता अपनावें एक मफाहमत का रस्ता अपनावें ताकि वो जनाब साहब खान साहब को कोई रिलीफ मिल सके उन्हें कुछ चाहिए कि अगर खान साहब उन्हें कोई सख्त गुफ्तगू करेंदे भी हैं या कोई पैगाम देंदे तो वो कई बे तरीके नाल अदालत जेल तो बाहर खड़े थी कि आखन की बजाय वो कई बे तरीके नाल जिवें उन्हें कने ट्विटर हिन पे उन्हें कने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हिन पे उथा के गाल करन चा उथा अपना पैगाम पहुँचा रहे जो उन्हें दा सिलसिला बन सकते जिवें भी उन्हें लोगों तक गाल पहुँचावनी लेकिन जेल तो बाहर खड़े थी कने उथा ही मीडिया के सामने तुसा इहो जी अगर गुफ्तगू करे सो तो उनके कोई नतायज ना पहले अच्छे निकलते ना हो निकल सकते
शेर अफजल मरवत अलीमा खान के हवाले नाल बड़ी मुतनाज़ा गुफ्तगू की थी जिंदे विच ऊँ दसे कि अलीमा खान के अजायम क्या ही और अलीमा खान ही ऊँ सारा कुछ जो कुछ इमरान खान साहब दे नाल इस टाइम थींदा पे उनके पिछो कहीं ना कहीं हवाले अलीमा खान मौजूद है। अलीमा खान ना सिर्फ पार्टी ते कंट्रोल कर गिदा है बल्कि वो पार्टी के सारे जेरे सीनियर रहनुमा हैं जेरे अलीमा खान नाल ज़हनी तौर ते मुताबकत नहीं रखे दे उन्हें को पार्टी तो साइड ते करनी वेंदी। जैन एक बहुत बड़ी मिसाल काजी अनवर साहब एडवोकेट जेरे के बहुत मशहूर वकील हैं और तुसा डिठा उसी के उन्हें पिछले बारे अपना इस्तीफा पेश कर दिते वो जमात छोड़ दी थी और वो जनाब सब सारा इल्ज़ाम जो है अलीमा खान ते लगाए कि वो आके मेरा चूंकि बुशरा खान साहबा नाल बड़ा ताल्लुक है मैं उन्हें वास्ते एक पीर की हैसियत रखेंदा उन्हें को पानी भी दम करके देना हमी बुशरा बीबी मेरी बड़ी इज्जत करें शायद मेरा जरा बुशरा बीबी नाल ये ताल्लुक है वो कहीं को पसंद नहीं आया मतलब अलीमा खान को और इन वजह नाल मैं को पार्टी के कॉर्नर ते कर दिता गया और जरा पाकिस्तान बार कौंसल का इलेक्शन थी पिया है उनके मेरे खिलाफ तहरीक चलाई गई है और वो आख्या गया कि अगर कोई काजी अनवर को सपोर्ट करे सी तो पार्टी नाल गद्दारी करे सी। मेरी बड़ी तज़हीक थी है मेरे नाल बड़ा बुरा सलूक किया गया पार्टी के इन वजह नाल मैं पार्टी छुड़ेंदा पिया। तुसा अगर इस सारे हालात को देखो जिमें कि मैं तो पहले दसिया ही कि अलीमा खान न सिर्फ इन पार्टी को कंट्रोल करें दी पी है इन पार्टी की अगली सरबराही वास्ते पूरी कोशिश करें दी पी बल्कि वो खान साहब के हवाले नाल भी उनके फैसले जेरे हैं बड़े गलत हैं खान साहब की जिंदगी वास्ते उन्हें रिहाई वास्ते उन्हें आज़ादी जरी है उनके विच भी बहुत बड़ी रुकावट जरी है अलीमा खान की सूरत मौजूद है क्योंकि अलीमा खान को पता है कि जिमें खान साहब बाहर आए आज़ाद है जेल चो बाहर निकले तो उन्हें कोई हैसियत राय नहीं बननी और खान साहब कने ज्यादा अलीमा खान को जरा मसला है वो बुशरा बीबी नाल है क्योंकि बुशरा बीबी जरिए खान साहब तो बाद सब तो ज्यादा अहम जरी शख्सियत है वो बुशरा बीबी ही है और अलीमा खान को पता है कि जिमें ही खान साहब बाहर निकल थे उन्हें मामला सीधे थे तब पार्टी जरिए बुशरा दिए और इमरान खान साहब दिए ते अलीमा खान को वाला जमान पाक कहीं कोने दे विच कहीं खामोश गोशे बाहुना पोसी उन्हें को जिंदगी वाला उमें ही गुजारनी पोसी जी वो पहले गुजरने पे ते अलीमा खान के बारे में मशहूर है कि वो बड़ी एम्बिशियस खातून है और वो चाहती है कि जेरे मकाम ते खान साहब पहुंचे उन्दे ते मैं भी पहुंचा और अगर मैं ना पहुंचा तो बुशरा बीबी दा बिल्कुल ना पहुंचे तुसा दिठा उसी भाभी नंदे दी जी लड़ाई होंदी है ये लड़ाई भी उही किस्म दी है और अलीमा खान की भरपूर कोशिश ये है कि खान साहब नाल अगर मामला सीधे भी थी वन कई तरीके नाल बुशरा बीबी दा जला है ना चैप्टर वो क्लोज थी होना चाहिए। तुसा अगर कल देखो मरियम रियाज वट्टू जेरी के बुशरा बीबी दी हमशीरा हैं उन्हें तो कल एक ट्वीट सामने आया और वो आखे जी कि सारे लोग जेरे अडियाले ते बाहर वेंदन वन के एहतजाज करन खान साहब की आज़ादी वास्ते और खान साहब की रिहाई के नारे लेंदन उन्हें को मैं दसना चाहती हूँ कि बुशरा बीबी भी जेल इचे जेरी खान साहब की बीवी है खान साहब की शरीक हयात है उन्हें बारे कोई गुफ्तगू ही नहीं करेंदा कितना अरसा थी गए कि बुशरा बीबी नाल भी फैमिली दे कई बंदे दी कोई मुलाकात नहीं थी या कहीं बैद भी नहीं थी उनकी कोई खैर खबर भी सारे तक कोई नहीं लेकिन उनके बारे कोई गुफ्तगू भी नहीं करेंदा। तुसा इत्थों अंदाजा ला सकते हो कि ये असल एक पार्टी जरिए हुण ये एक खानदानी तनाजात की वजह नाल पूरी दी पूरी पार्टी जरिए उनके घेरे विच आ चुकी हुई है। हुण समझ नहीं आती पई कि ये पार्टी की लड़ाइयां हैं जेरियां खानदान तक पहुंच गई या खानदान की लड़ाई है जेरी पार्टी तक पहुंच गई। तुसा कई भी एंगल नाल देखो तो तुहानू इहो नजर आसी कि इस टाइम में पार्टी जेरी मुश्किलात दा शिकार है उनदे विच सब तो जेरी मेन कुछ वजूहात हैं उनदे विच ये लोग हैं जेरे पार्टी दे सरकर्दा हैं जेरे इस टाइम पार्टी को चलावन वाले हैं ते ई वजह नाल शेर अफजल मरवत दा ये आखना है कि अलीमा खान वो जिमें एक मोबाइल दी एप्स होंदे ना जेरा मोबाइल बंद भी रहे वने तो उनकी वो बैटरी इस्तेमाल करने तो वो दिन के सब तो ज्यादा जेरी तहरीक इंसाफ दी बैटरी इस्तेमाल करने दी पी है वो समझ गए कि अलीमा खान है और शेर अफजल मरवत ये भी आखे कि उन्हें कहीं बहुत प्लानिंग है अगर उनके उत्ते अमल किया गया और वो कारामद साबित थी गई तो जरा KP के हुकूमत के उत्ते इस टाइम गवर्नर राज के खतरात मंडलांदे पैन तो शायद वो भी खत्म थी वनन उनके वास्ते उनके कने एक मनसूबाबंदी है जी बड़ी खुफिया वो हाली तक जाहिर नहीं की थी लेकिन लगता पे कि शेर अफजल मरवत को कहीं ग्रीन सिग्नल दे दी थे और कहीं उन्हें को एक गो है दे दी थे कि तुसा निकलो तो अपनी सियासत करो असा तुम्हारे पीछे